नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे मर्चेंट नेवी शिप पर प्यूरीफायर के बारे में। ये प्यूरीफायर कोई आम घर वाला नहीं है, बल्कि एकदम जहाजी साइज का होता है और उतना ही महत्वपूर्ण भी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जहाज चलाने के लिए फ्यूल बहुत जरूरी होता है। फ्यूल में गंदगी और पानी मिल जाता है जो इंजन के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ आता है प्यूरीफायर का कमाल। ये एक तरह से जहाज के इंजन का किडनी होता है जो फ्यूल को साफ करके इंजन को सुरक्षित रखता है। प्यूरीफायर फ्यूल ऑयल से पानी, गंदगी और दूसरे नुकसानदायक पदार्थों को अलग करता है। ये काम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पर करता है। अगर प्यूरीफायर सही से काम न करे तो इंजन खराब हो सकता है, जिससे जहाज को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे कि प्यूरीफायर कैसे काम करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि प्यूरीफायर कैसे चलता है। प्यूरीफायर जहाज के इंजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह फ्यूल को साफ और शुद्ध करता है, जिससे इंजन की कार्यक्षमता बढ़ती है और उसकी उम्र लंबी होती है। ये तो आप जानते ही हैं कि प्यूरीफायर फ्यूल को साफ करता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह प्रक्रिया कैसे होती है? चलिए हम इसे विस्तार से समझते हैं। प्यूरीफायर में एक घूमने वाला ड्रम होता है जिसमें फ्यूल तेज गति से घुमाया जाता है। इस प्रक्रिया में फ्यूल के अंदर मौजूद भारी कण और अशुद्धियां अलग हो जाती हैं। प्यूरीफायर में एक घूमने वाला ड्रम होता है जिसमें फ्यूल तेज गति से घुमाया जाता है। इस घूमने की वजह से भारी चीजें जैसे पानी और गंदगी ड्रम के बाहरी किनारे पर जमा हो जाती हैं और साफ फ्यूल बीच में रहता है। इस घूमने की वजह से भारी चीजें जैसे पानी और गंदगी ड्रम के बाहरी किनारे पर जमा हो जाती हैं और साफ फ्यूल बीच में रहता है। यह प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी होती है और इससे इंजन को उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूल मिलता है। साफ फ्यूल को फिर इंजन में भेजा जाता है और गंदगी को बाहर निकाल दिया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि इंजन को हमेशा शुद्ध और साफ फ्यूल मिले, जिससे उसकी कार्यक्षमता बनी रहे। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है ताकि इंजन को हमेशा साफ फ्यूल मिलता रहे। प्यूरीफायर का संचालन बिना रुके चलता रहता है, जिससे जहाज की यात्रा में कोई बाधा न आए। प्यूरीफायर को चलाने के लिए कुछ नियंत्रण होते हैं, जिन्हें ऑपरेटर द्वारा समायोजित किया जाता है। ऑपरेटर को यह सुनिश्चित करना होता है कि प्यूरीफायर सही ढंग से काम कर रहा है और सभी सेटिंग्स सही हैं। तो दोस्तों, ये थी प्यूरीफायर के संचालन की जानकारी। हमने देखा कि कैसे प्यूरीफायर फ्यूल को साफ करता है और इंजन को उच्च गुणवत्ता वाला फ्यूल प्रदान करता है। अब हम अगले भाग में प्यूरीफायर के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। यह जानना महत्वपूर्ण है कि प्यूरीफायर के पीछे कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत काम करते हैं। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि प्यूरीफायर कैसे काम करता है। अब हम जानेंगे कि इसके पीछे के सिद्धांत क्या हैं। प्यूरीफायर मुख्य रूप से दो सिद्धांतों पर काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटी सेपरेशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब है कि जब किसी चीज को तेज गति से घुमाया जाता है तो उसमें एक बल पैदा होता है जो भारी चीजों को बाहर की तरफ धकेलता है। दूसरा सिद्धांत है ग्रेविटी सेपरेशन। इसमें फ्यूल को एक बेड्डी टैंक में भरा जाता है और उसे कुछ समय के लिए स्थिर रहने दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे प्यूरीफायर के पीछे के सिद्धांत। अब हम अगले भाग में प्यूरीफायर के अलग अलग प्रकारों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्यूरीफायर एक नहीं बल्कि कई तरह के होते हैं? हर एक का काम करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। चलिए कुछ मुख्य प्रकार के प्यूरीफायर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आता है सेल्फ क्लीनिंग प्यूरीफायर। इसमें गंदगी को अपने आप बाहर निकालने की व्यवस्था होती है। दूसरा है मैनुअल प्यूरीफायर। इसमें गंदगी को हाथ से साफ करना पड़ी रहता है। तीसरा है हाई स्पीड प्यूरीफायर। ये बहुत तेज गति से घूमता है और बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल को साफ कर सकता है। चौथा है डिस्क टाइप प्यूरीफायर। इसमें कई सारी डिस्क लगी होती हैं जो फ्यूल को साफ करने में मदद करती हैं। तो दोस्तों, ये थी प्यूरीफायर के प्रकारों की जानकारी। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि प्यूरीफायर किस चीज से बना होता है। दोस्तों, अब तक हमने प्यूरीफायर के प्रकार और उसके काम करने के तरीके के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मजबूत मशीन किस चीज से बनी होती है? चलिए जानते हैं। प्यूरीफायर बनाने में ऐसी धातुओं का इस्तेमाल होता है जो बहुत मजबूत और जंग रोधी होती है। आमतौर पर प्यूरीफायर के मुख्य भाग जैसे ड्रम, कवर और अन्य घूमने वाले हिस्से स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। इसके अलावा प्यूरीफायर में कुछ हिस्से कांस्य और पीतल जैसी धातुओं से भी बने होते हैं। तो दोस्तों, प्यूरीफायर के निर्माण में मजबूत और टिकाऊ सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह कठोर परिस्थितियों में भी अच्छे से काम कर सके। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि प्यूरीफायर फ्यूल को कैसे साफ करता है।
लेकिन कभी कभी फ्यूल में इतनी बारीक गंदगी होती है कि वो प्यूरीफायर से भी साफ नहीं हो पाती। ऐसे में फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्ट्रेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फ्यूल को एक फिल्टर पेपर या फिल्टर एलिमेंट से गुजारा जाता है। प्यूरीफायर के साथ फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करके फ्यूल को और भी अच्छी तरह से साफ किया जा सकता है। ज्यादातर जहाजों में प्यूरीफायर के साथ एक या एक से ज्यादा फिल्टर लगे होते हैं ताकि इंजन को पूरी तरह से साफ फ्यूल मिल सके। तो दोस्तों, फिल्ट्रेशन प्यूरिफिकेशन प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि फ्यूल और लुब्रिकेंट में प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जहाज के इंजन को चलाने के लिए फ्यूल के साथ साथ लुब्रिकेंट की भी जरूरत होती है। फ्यूल इंजन को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि लुब्रिकेंट इंजन के विभिन्न हिस्सों को चिकना रखता है ताकि वे आसानी से और बिना किसी रुकावट के काम कर सकें। और ठीक फ्यूल की तरह लुब्रिकेंट का भी साफ होना बहुत जरूरी होता है। अगर लुब्रिकेंट में गंदगी या अशुद्धियां होंगी तो यह इंजन के हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है और उनकी कार्यक्षमता को कम कर सकता है। चलिए देखते हैं कि फ्यूल और लुब्रिकेंट को कैसे साफ किया जाता है। फ्यूल और लुब्रिकेंट को प्यूरिफाई करने के कई तरीके होते हैं और हर तरीका अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। फ्यूल के लिए तो हमने प्यूरिफायर और फिल्ट्रेशन के बारे में जान लिया। प्यूरिफायर फ्यूल में से गंदगी और अशुद्धियों को निकालता है, जिससे इंजन को साफ और शुद्ध फ्यूल मिलता है। लेकिन लुब्रिकेंट को साफ करने के लिए अलग तरह के तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। लुब्रिकेंट को प्यूरिफाई करने के लिए कई तकनीकें होती हैं जो इसे अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाती हैं। एक तरीका है सेटलिंग टैंक का इस्तेमाल। सेटलिंग टैंक में लुब्रिकेंट को एक बीडीडी टैंक में भरा जाता है और उसे कुछ समय के लिए स्थिर रहने दिया जाता है ताकि भारी कण नीचे बैठ जाएं और साफ लुब्रिकेंट ऊपर रह जाए। इसमें लुब्रिकेंट को एक बीडीडी टैंक में भरा जाता है और उसे कुछ समय के लिए स्थिर रहने दिया जाता है। यह प्रक्रिया लुब्रिकेंट में से भारी कणों को अलग करने में मदद करती है। दूसरा तरीका है सेंट्रीफ्यूज का इस्तेमाल। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जो बहुत तेज गति से घूमती है और लुब्रिकेंट में से गंदगी और अशुद्धियों को अलग करती है। यह प्यूरिफायर की तरह ही काम करता है, लेकिन यह ज्यादा तेज गति से घूमता है। सेंट्रीफ्यूज की उच्च गति से गंदगी और अशुद्धियां लुब्रिकेंट से अलग हो जाती हैं। तीसरा तरीका है फिल्टर प्रेस का इस्तेमाल। फिल्टर प्रेस एक मशीन होती है जिसमें लुब्रिकेंट को एक फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है, जिससे गंदगी और अशुद्धियां फिल्टर पेपर में फंस जाती हैं और साफ लुब्रिकेंट बाहर आता है। इसमें लुब्रिकेंट को एक फिल्टर पेपर से गुजारा जाता है। यह प्रक्रिया लुब्रिकेंट को साफ और शुद्ध बनाने में मदद करती है। तो दोस्तों, ये थे फ्यूल और लुब्रिकेंट को साफ करने के कुछ तरीके। हर तरीका अपने आप में महत्वपूर्ण है और इंजन की कार्यक्षमता को बनाए रखने में मदद करता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि प्यूरिफायर का होना इतना जरूरी क्यों है। प्यूरिफायर इंजन की सुरक्षा और उसकी लंबी उम्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है, यह जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने प्यूरिफायर के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन सवाल यह है कि क्या प्यूरिफायर सचमुच इतना जरूरी है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल जरूरी है। चलिए जानते हैं क्यों। जहाज का इंजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महंगा हिस्सा होता है और यह इंजन तभी तक सही से काम कर सकता है जब तक उसे साफ फ्यूल और लुब्रिकेंट मिलता रहे। प्यूरिफायर फ्यूल और लुब्रिकेंट को साफ करके इंजन को सुरक्षित रखता है और उसकी उम्र बढ़ाता है। तो दोस्तों, प्यूरिफायर जहाज के लिए बहुत ही जरूरी है। यह इंजन की रक्षा करता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखता है और जहाज की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। दोस्तों, अब तक आप समझ गए होंगे कि प्यूरिफायर जहाज के लिए कितना जरूरी है। यह उपकरण जहाज के इंजन को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से चलाने में मदद करता है। लेकिन यह भी जरूरी है कि प्यूरिफायर का संचालन और देखभाल सही तरीके से की जाए ताकि वह लंबे समय तक चलता रहे और अच्छी तरह से काम करता रहे। नियमित देखभाल से न केवल प्यूरिफायर की कार्यक्षमता बढ़ती है, बल्कि यह जहाज की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है। प्यूरिफायर का संचालन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपको इसकी पूरी जानकारी है और आप इसे चलाने के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं। प्रशिक्षण के दौरान आपको प्यूरिफायर के विभिन्न हिस्सों और उनके कार्यों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। प्यूरिफायर को नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी होता है। नियमित सफाई से प्यूरिफायर के अंदर जमा होने वाली गंदगी और अवशेषों को हटाया जा सकता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बनी रहती है। इसके लिए प्यूरिफायर को बंद करके उसके सभी हिस्सों को अच्छी तरह से साफ करें। सफाई के दौरान यह सुनिश्चित करें कि सभी हिस्से ठीक से सूख गए हैं और फिर उन्हें सही तरीके से पुनः स्थापित करें। प्यूरिफायर के फिल्टर को भी समय समय पर साफ करना या बदलना बहुत जरूरी होता है। गंदे फिल्टर प्यूरिफायर की कार्यक्षमता को कम कर सकते हैं और इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों,
प्यूरीफायर का सही तरीके से संचालन और देखभाल करके आप उसकी उम्र बढ़ा सकते हैं और अपने जहाज को भी सुरक्षित रख सकते हैं। नियमित निरीक्षण और देखभाल से आप किसी भी संभावित समस्या को समय रहते पहचान सकते हैं और उसे ठीक कर सकते हैं, जिससे आपका जहाज हमेशा सुरक्षित और सुचारू रूप से चलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्यूरीफायर के बारे में यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।